हेलो दोस्तों, मैं शशिभूषण सर कैवर्त जीवनी की अकेडमी की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जो है लघुत्तम समापवर्तक के बारे में जानेंगे, जो कि अग्निवीर जीडी सहित अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छा से देखिएगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक पहुँच सके, है ना। तो चलिए तो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक के लिए मैंने 4 क्वेश्चन लिया हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग परिभाषा क्या होता है लघुत्तम समापवर्तक का। लघुत्तम समापवर्तक देखें तो वह छोटी से छोटी संख्या, लघुत्तम समापवर्तक में वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए, यानी कट जाए। ठीक, एक बार फिर, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए। ठीक, ये तो रहता है परिभाषा। चलिए देखते हैं, है ना। अब यहाँ पर मैं आपको 4 संख्या ले लेता हूँ। एक आपका है 4, एक आता है 6 और दूसरा आता है 8। 4, 6, 8। ठीक, 4, 6, 8 का समापवर्तक कितना होगा? 4, 6, 8 का समापवर्तक 24, 48, 72, 96 इस तरीके से आपको मिलते जाएगा। मतलब इसका कहने का मतलब है 4, 6, 8 का समापवर्तक, इसका कहने का अर्थ है 4, 6, 8 का समापवर्तक 24, 48, 72, 96 और इधर आता रहेगा, जो भी आएगा वो क्या हो, 4, 6, 8 का समापवर्तक होगा। मतलब 4, 6, 8 से 24 भी विभाजित होगा, 4, 6, 8 से 48 भी विभाजित होगा, 4, 6, 8 से 72 भी विभाजित होगा, 4, 6, 8 से 96 भी विभाजित होगा। ठीक है, समझ गए। 4, 6, 8 से 24 भी विभाजित होगा, 4, 6, 8 से 48 भी विभाजित होगा, 4, 6, 8 से 72 भी विभाजित होगा, 4, 6, 8 से 96 भी विभाजित होगा। ठीक, तो समझ गए यहाँ। अब देखते हैं तो इसमें परिभाषा में क्या बोला गया है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो इसमें छोटी सी संख्या क्या है, जो 4, 6, 8 से विभाजित हो जाता है। इस सब में 24, 48, 72, 96 में छोटी संख्या कौन सा है? आपका छोटी संख्या आपका 24 है ना। ठीक है, 24 जो आपका छोटी संख्या है। ठीक, तो 24 4, 6, 8 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। तो ये जो है आपका 24 जो है 4, 6, 8 का क्या होगा? लसा होगा। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक होगा, ये है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं एक विधि से। ठीक, भाग विधि से इसको निकाल लेते हैं। 4, 6, 8 ये हो गया, ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 होता है, 2 चौक 8 होता है। ठीक, इस तरीके से मिलता है। अगला देखेंगे तो 2 एक कम 2 और इस 3 का 3 तो नहीं जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक, अभी कितना जाएगा? ये 2 से जाएगा, 2 एक कम करके 3 तो नहीं जाएगा, है ना। अब यहाँ से फिर 3 का जाएगा, 3 एक कम, ये हो जाएगा 1, 3 एक कम 3 हो जाएगा इतना, है ना। 3 एक कम हो जाएगा, 3 एक कम 3 होता है, 1 तो नहीं जाएगा, 1 और 1 आ गया, है ना। अब यहाँ पर क्या आता है? 4, 6 व 8 का लसा। ठीक, 4, 6, 8 का लसा, 4, 6, 8 का लसा क्या निकल कर आता है? तो देख लेते हैं। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, यानी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24। ठीक है, 24 यानी इसका निकल के आ गया 24। इसमें भी 24, उसमें भी 24। ठीक, आपका तरीका क्या है? अलग अलग है, लेकिन आप आंसर कितना आना है? एक ही आना है। ठीक, तो समझ गए, इसमें इसका 24 है। ठीक, तो ये रहा आपका लघुत्तम समापवर्तक। चलिए यहाँ पर प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पे चलेंगे तो और समझ में आएगा, है ना। प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न पे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या मिलता है? प्रश्न दिया गया है 8, 12, 20। 8, 12, 20 का क्या निकालना है आपको? लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। 8, 12, 20 का आपको क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 चौक 8। ठीक है, और 2 चौक 8 और 2 छक्का 12, 2 एक कम 2 शून्य 0। ठीक, इस तरीके से आएगा। अब इसमें फिर 2 से जाएंगे, 2 से ले लेते हैं। 2 दूनी कितना होता है? 4 और 2 तीन कितना होता है? 6, 2 पंछे कितना होता है? 10। ठीक है, आ जाएगा यहाँ पर। अभी कितना, फिर यहाँ 2 से ले लेते हैं, 2 एक कम 3 और ये आ गया 5, है ना। इस तरीके से अब ये 3 से ले लेते हैं, तो आ गया 3, एक कम हो गया, ये 5 हो गया। अब इसमें लेते हैं 5 से, तो ये कम एक कम और एक कम आ गया। ठीक, मतलब आपके पास क्या निकल कर आता है? 8, 12 और 20। 8, 12, 20 का
लसा देखें तो सबको क्या करते हैं हम लोग, गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 और 40 गुणित 3 करते हैं तो कितना आता है 120। ठीक, कितना आता है 120। यानी आपका इसका लसा क्या निकल जाएगा, 8 12 20 का लसा 120। ठीक है, 120 निकल जाएगा। 120 निकलेगा मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यानी पहले का ऑप्शन कौन सा सही होगा, 120 ऑप्शन नंबर 2 यानी बी ऑप्शन सही होगा। ठीक, इस तरीके से आपको बनाना है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, चलिए देखते हैं अगला आपको प्रश्न मिल जाता है। अगला प्रश्न आपको मिलता है, अगला प्रश्न क्या मिल जाता है आप देख लेते हैं। ये आपको मिलता है 15 12 18 का लघुत्तम समापवर्तक। 15 12 18 का लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, लिख लेते हैं यहाँ पर 15 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक क्या निकल कर आता है देख लेते हैं। 15 12 18 का लघुत्तम समापवर्तक सबसे पहले देखते हैं 2 से जाएगा, 15 तो नहीं जाएगा, 12 जाएगा, है ना 12, क्योंकि 2 छक्का क्या होता है 12 और 2 निया क्या होता है 18, है ना, 2 निया क्या होता है 18। अब फिर यहाँ से ले लेते हैं 2, क्योंकि 6 जाएगा, ये 15 तो नहीं जाएगा, 2 तिया क्या होता है 6 और ये आ गया 9। ठीक, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 9 तो नहीं है ना। अब इसके बाद कौन, ये 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा, 3 5 6 15 आ गया, 3 1 कम 3 आ गया, 3 तिया 9 हो गया। ठीक, अभी ये 5 से जाएगा और ये 3 से जाएगा, अलग अलग, अब कोई संख्या तो नहीं है, अलग अलग। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं 15 12 व 18 का लसा। ठीक है, लसा तो यहाँ पर क्या निकलता है 2 गुणित 2। ठीक है, गुणित क्या करते हैं 3 गुणित 3, 2 गुणित 2 3 गुणित 3। ठीक है, 3 गुणित 3 गुणित 5। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं क्या हो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 पंछी कितना हो गया 20, 20 हो गया, 20 हो गया और यह 3 3 9, 9 गुणित कितना करते हैं 20, तो आके आ गया आपके पास 9 दूनी 18 यानी 180। ठीक, यानी 15 12 18 का लसा क्या मिलेगा 180। ठीक, इस तरीके से आपको बनाना है, यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक, इस तरीके से आपको बनाना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें तीसरा नंबर का प्रश्न है। तीसरा नंबर का प्रश्न में आपको क्या मिल जाता है 40 50 और ये 60। 40 50 60 का आपको क्या निकालना है, लसा निकालना है। 40 50 60 का आपको क्या निकालना है, लसा निकालना है। तो देख लेते हैं लसा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 शून्यम और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 पंचे 10 और ये कितना हो 2 तिया 6 2 शून्यम। ठीक, इस तरीके से आएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद देखें तो 2 से आपका 20 भी जाने वाला है, 30 भी जाने वाला है, तो 2 1 कम 2 शून्यम, 25 तो नहीं जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब 3 में 2 गया तो बचा क्या 1 और 2 पंचे 10। ठीक, आके आ गया यहाँ पर 2 1 कम 2 सॉरी यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 15 आ गया, है ना 15 आ गया। अब इसके बाद देखते हैं और ये हो जाएगी, इसके बाद और हल करें तो ये 2 से जाने वाला 2 पंचे 10, ये आ गया आपका 25 और ये आ गया आपका 15। ठीक, अब ये लेते हैं हमको 15 जो है आपका 3 से जाने वाला है, तो 3 ये तो 5 नहीं जाएगा, है ना 25 भी नहीं जाएगा और 3 पंचे क्या होते हैं आपका 15। अब ये 5 से लेते हैं, 5 1 कम 5 5 6 5 1 कम। ठीक, यहाँ पर आ गया 5, यानी अब आपके पास क्या आता है देख लेते हैं। अब यहाँ से निकालते हैं तो 40 आपके पास क्या निकलता है 40, यहाँ लिख देता हूँ 40 50 व 60 का लसा। ठीक है, 40 50 60 का लसा निकालते हैं तो क्या निकल जाता है देख लेते हैं। आपके पास 2 गुणित 2, ठीक है गुणित 2 यानी 3 का 2 का गुणा 3 बार, 2 गुणित 2। ठीक है, अब उसके बाद 3 का गुणा एक ही बार, है ना गुणित 3। ठीक, अब 5 का गुणा 2 बार, 5 गुणित 5। ठीक, ये हो गया 5 गुणित 5। ठीक, ये मिल गया। अब इसके बाद देखते हैं तो क्या आ जाता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे कितना हो गया 40, 8 पंचे कितना हो गया 40 और 40 तिया कितना हो गया 40 तिया 120 और 120 गुणित क्या करते हैं हम लोग 5, तो कितना आ गया 120 गुणित 5 यानी कितना आ जाता है 600। आपके आगे आ गया ये आ जाएगा 600। ठीक, यानी 40 50 60 का आपका लसा क्या निकल कर आता है 600। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, ऑप्शन सही होगा आपका डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, इस तरीके से बनाना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपको क्या मिल जाता है इसमें 16 18 32 का लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, 16 18 32 का लघुत्तम समापवर्तक। 16 18 32 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है इसमें 16 और ये हो जाता है 18 और ये 32।
का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। 16, 18, 32 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल। सबसे पहले देखते हैं कितने से जाता है ना, कितने से जाता है, 2 से जाएगा, हाँ जाएगा, ये 16 भी 2 से जाएगा, 18 भी जाएगा, 32 भी जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 निया 18 हो गया, 2 एक कम 2 हो गया, ठीक, यहाँ बचा 1, 2 छक्का 12 हो गया, ठीक, इस तरीके से आता है ना। अब ये क्या होता है 2, ये 4, 8 2 से जाएगा, 16 2 से जाएगा, 9 तो नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, हम लोग 2 ही से करते हैं, 2 चौक 8 हो गया, ठीक है, 2 चौक क्या होता है 8 होता है, ठीक। अब ये 9 तो नहीं जाएगा है ना, और 2 अट्ठे कितना होता है 16, 2 अट्ठे 16 होता है, ठीक है। अब इसके बाद कर लेते हैं क्या आता है इसमें, 2 से 4 जाने वाला है और 8 जाने वाला है, 9 तो नहीं जाएगा तो छोड़ दिए रहते हैं है ना, तो 2 ही से करते हैं, 2 दूनी 4, 9 आ गया, 9 तो जाएगा नहीं है ना, 2 चौक क्या होता है 8, 2 चौक 8 होता है ना, तो ये हो गया। अब फिर क्या दे 2 से दे देते हैं, 2 से 2 जाने वाला है, 4 जाने वाला है, 2 एक कम 2, ये आ गया 9, 2 दूने 4, ठीक। अब ये कितने से जाएगी, 9 से जाएगा और 2 से जाएगा, सिंगल सिंगल 9 से जाने वाला है, 2 से जाने वाला है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 16, 18 और 32 का लसा, 16, 18, 32 का लसा क्या निकल कर आता है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक, यानी 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, यानी 2 का गुणा कितने बार, 2 का गुणा आपके बार 4 बार, सॉरी 5 बार ना, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 गुणित 9 करते हैं, 32 गुणित 9 करते हैं तो क्या आ जाता है आपके पास, ये आ जाता है 32 गुणित 9, 9 दूनी 18 का 8 हासिल आएगा और 9 3 27, 27 और 1 28, ठीक, आगे आ गया आपके पास 2 8 8 यानी 288, ठीक, यानी आपके पास 16 18 32, 16 18 32, 16 18 32 का लसा क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक आपका 288, 288 होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन में कहाँ दिया है, तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी, जो ऑप्शन नंबर बी में जो है इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक। इस तरीके से ये बनेगा लघुत्तम समापवर्तक, ये ठीक। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। ये वीडियो जो है आपको कई खंड में बनाया गया है, यहाँ से कई दिक्कतें आए हैं, जैसे लाइट प्रॉब्लम आया है ना, लाइट प्रॉब्लम आया है, और ये वीडियो में जो है कई जो है जैसे आपको बीच में जैसे सीडी कैसेट जैसा अटक रहा थी, इसलिए अपलोड नहीं किया, कई बार वीडियो बनाया फिर उसके बाद अपलोड कर रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।